हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पिछले एक दो महीनों में आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि कई लोग जो है एक तरीके से कनाडा में रेसिज्म हो रहा है या कनाडा में इंडियंस को लेके काफ़ी हेट्रेट है, इस्लामोफोबिया है, या फिर क्या नाम है, एक जो स्टीरियोटाइप जैसी बातें हैं वो ज़्यादा फैलते जा रही है। एक रेसिज्म का माहौल बनता जा रहा है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले आप ये दो वीडियो को आप देखिए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से केसेस हैं, लेकिन ये दो पर्टिकुलर जो केसेस हैं ये क्या नाम है, सोशल मीडिया पे काफ़ी उठ के आया है। आप पहले इन दो वीडियो को आप देखिए। How do you say that again? Huh? How about you say that again? Go back to your you stinky ass Indian. Are you gonna work in there? Huh? Are you gonna work in there? No. Then who are you to tell us to leave? Go back to your country. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक जो है रेस्टोरेंट में लड़की है, उसको एक टीनेजर लड़का आके बोल रहा है कि क्या नाम है, गो बैक टू योर होम कंट्री, गो बैक टू योर ओन कंट्री, राइट। फिर दूसरे आपने एक केस में देखा होगा कि क्या नाम है, रेस्टोरेंट का ये मसला है कि रेस्टोरेंट के अंदर किसी ने रेसिज्म के अंदर धक्का धुक्की कर दिया, राइट। गले तक चला गया, कॉलर पकड़ लिया, सामने वाले बंदे, इंडियन बंदे ने बोलता रह गया कि मुझे लड़ना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक वो अब्यूजमेंट वाले जो सिचुएशन थी वो तो क्रिएट हो ही गई, राइट। तो ऐसे सिनेरियो पे आज एक बात करेंगे। देखिए, कनाडा जो है वो हमेशा से पीसफुल कंट्री मानी गई है, राइट राइट। उसके अलावा जो है कनाडा के बारे में आपने हमेशा अच्छी बातें सुनी होगी कि काफ़ी पोलाइट लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, और क्या नाम है, यहाँ पे काफ़ी वेलकमिंग का कम्युनिटी है। तो ये बातें जो है वो झूठी नहीं है, बातें सच्ची है। देखिए क्या हुआ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, इससे पहले कि लोग मुझे वो जज करने लगे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से, मैं जब से कनाडा में रह रहा हूँ, मुझे क्या फील होता है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है और मेरा देखने का नजरिया क्या है। तो देखिए, कनाडा में जब से कोविड के बाद से जितना इन्फ्लक्स हुआ था इमिग्रेंट्स का, राइट, कोविड में इतने सारे वीजाज जो है वो इशू हुए, स्टूडेंट वीजाज, पीआर रेसिडेंसी, परमानेंट रेसिडेंसी, राइट। काफी लोग जो है इमिग्रेट हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020 टू 2022। सबको जो है बड़ी इजीली एक्सेस मिल गया कनाडा का। लेकिन जो लेबर फोर्स थी, जो वर्क फोर्स जिनकी रिक्वायरमेंट थी, उससे हट के जो है ज्यादा लोग जो है वो लोगों को यहाँ पे आने दिया गया। जैसे कि अगर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो लोग यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे लोग आने के बाद ऊबर चला रहे हैं। तो वो वाला जो सिस्टम था वो काफी इतना इन्फ्लक्स हो गया है कि कनाडा अभी तक उससे रिकवर कर ही नहीं पाया और ना ही कर पा रहा है, राइट। अभी भी जो है इसी चक्कर में, अगर आपने देखा होगा अभी भी वीडियोस में, सोशल मीडियाज में 75% एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हुए हैं। पीआर मिलना जो है वो कनाडा में काफी डिफिकल्ट हो गया है। जरूरत करना ही पड़ रहा है, डिफिकल्ट करना ही पड़ रहा है, क्योंकि इतना इमिग्रेशन, इतने न्यू इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है कंट्री को लेबर फोर्स फुलफिल करने के लिए, उसको मैच नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो आप? तो इस चक्कर में जो कैनेडियंस हैं, उनको जो रेगुलर मिलने वाली जो जॉब्स हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। अब जॉब्स नहीं मिल पा रही है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो रेगुलर जॉब्स हैं, जिससे जैसे कि यहाँ के कैनेडियंस लोकल टीनेजर्स जो हैं, जब नई नई जॉब स्टार्ट करने का शुरू करते हैं या नई जॉब स्टार्ट करते हैं, मोस्टली जो है वो रेस्टोरेंट्स में मिलती है, या तो फिर छोटी जॉब हो गई जो आपकी स्टार्टिंग स्टेप है आपके करियर के लिए। या फिर आप एक इनकम चाहते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो साइड में आपकी एक इनकम रहे, ताकि आप अपनी सेविंग्स वगैरह आगे जाके जो है वो पढ़ाई के लिए वो आप कर सके। तो वो वाला सिस्टम है। इस चक्कर में कि कैसे स्टूडेंट्स जो है यार, अब आपको भी पता है कि हम भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, कि यार कभी कभी जो है बातें दोस्तों में, एक ग्रुप बैठा होता है, चार लौंडे होते हैं, बैठ के गप्पे लड़ाते, तो बोल देते हैं यार इन लोग आ गए तो इन्होंने हमने हमारी अपॉर्चुनिटी ले ली, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये नहीं देख रहे कि हार्डवर्क कौन ज्यादा कर रहा है, किसकी स्किल्स या किसका कम्युनिकेशन या किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। तो वो होता है यार, बंदों में भी होता है, बंदियों में भी होता है। लोग जो है चार लोग बैठ के वो डिस्कशन कर लेते हैं, और एक एक चार, मगर ग्रुप में चार लोग बैठे हुए हैं तो एक जो है वो ज्यादा चौड़ होके शेर बन के जाए, राइट। कोई ना कोई आगे बढ़ ही जाता है, जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, जिसको बाकी के तीन लोग बाद में छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। वो ऐसा वाला सिस्टम था। मुझे लगता है पहले वीडियो में यही हुआ है, चार लड़के थे, टीनेजर थे, बड़ी बड़ी बातें किसी ने कर दी होगी चारों ने बैठ के, राइट। उसमें एक जो है वो अपना यू नो चौड़ दिखाने के लिए या अपना बड़ा कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, वो वाला सिस्टम था, उसने जाके छेड़ दिया। पर ये
एक सिनेरियो की वजह से इतना मीडिया में बूम हो गया ना। अभी कैसा होता है, एक होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा भी होगा, फिर तीसरा होगा, वो एक जोक के तरीके से फैलता है। बट फिर उसके बाद जो है वो सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि पूरी सिटी में आपको देखने मिलता है, पूरी कंट्री में देखने मिलता है। अभी अगर ओंटारियो की भी बात करोगे तो ओंटारियो में भी कोई कम नहीं है। मिसिसागा में भी अगर आपने देखा होगा तो न्यूज में था कि इंडियन रैट्स लिख दिया था, राइट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो रही है। लेकिन आप लोग देखिए कैसे, मैं आपके मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप लोग भी देखो कि आप ये सब चीजों को लेकर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर ऑलरेडी हो तो मैं जो जॉब्स वगैरह की वीडियो बनाता हूँ वो खाली इसलिए नहीं बनाता हूँ कि कुछ लोग जो इंडिया से आए हुए हैं या आने वाले हैं या आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ वही देखें, राइट। एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कि सेक्टर्स में किस सेक्टर्स में जॉब ओपनिंग है, इसी बहुत सी चीजें जो मैं शेयर भी करता हूँ। कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं, जो काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपको जो है देते हैं। तो अगर आप इंडिया में नहीं, आप ऑलरेडी कनाडा में हो और आपका पता है कि आपके करियर में आपका जो जॉब सेक्टर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा पीआर के लिए, तो आप उन वीडियो से कुछ और सीख लो। अगर आप हो, आप करियर चेंज कर लो, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि करियर चेंज करना काफी आसान है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप किसी चीज को लेके स्टक ही हो जाओ और उसमें लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको जो है वो रेसिज्म में ज्यादा आपको पड़ी हुई है कि भैया मेरे को रेसिज्म मिल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। वो वाला सिस्टम है। और जो लोग मेरी वीडियो यहाँ देख रहे हैं, जो इस चैनल पे न्यू है, देखिए ये है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इसको भी आप अगर आप देखो, आप इंडियन कम्युनिटी से हो, यहाँ पे अगर एडमिंटन की मैं बात कर लूँ तो आप जरा ये वीडियोस भी देख लीजिए। देखिए ये सारी चीजों की वजह से भी जो है, जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, जो छोटी मोटी रेसिज्म के जो मैटर आते रहते हैं, उसको आग मिलती है, उसके अंदर फ्यूल मिलता है, फिर वो एक तरीके से जो बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना करिए। देखिए आप, हमारा इंडियन कल्चर यार कितना अच्छा है, राइट। हमारे पास मोस्ट वाइब्रेंट कल्चर, इतने सारे त्योहार हमारे, राइट। मोस्ट कलरफुल त्योहार, मोस्ट वाइब्रेटिंग त्योहार, इतने सोशलाइज करने वाले या मिलजुल के रहने वाले जो त्योहार है, वो सारी चीजों को आप जो है वो चेरिश करिए। लोगों से, आप कैनेडियंस को दिखाओ जो यहाँ के लोकल है कि हमारा कल्चर कैसा है। दिवाली में आप, अब जैसे क्रिसमस में यहाँ पे लोग अपने घर लाइट अप करते हैं, आप दिवाली में उनसे ज्यादा करो, उनसे खूबसूरत करो, स्वीट्स बांटो, राइट। घर घर में जाके जो एक तरीके से आप पैकेज दे दो, स्वीट दे दो। जैसे दिवाली में आप, जैसे दिवाली में आस पड़ोस के लोग जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, वैसे आप दिवाली में शेयर करो। वैसे ही हम ईद में करेंगे, राइट। वैसे ही मैं दिवाली में भी करता हूँ, वैसे ही मैं ईद में भी करता हूँ, वैसे ही मैं गणपति में भी करता हूँ। देखिए मेरे बचपन से दोस्त जो है वो सारे कल्चर के रहे, राइट, सारे रिलीजन के रहे, क्योंकि हम लोग बिलीव ही सारी चीज में करते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, राइट। हमारे पास वो नहीं सिस्टम है कि भाई मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। वी आर इंडियंस, वी सेलिब्रेट एवरी सिंगल कल्चर, राइट, इन आवर कंट्री। बट डू इट इन अ वे वेयर पीपल कैन कम टू यू एंड आस्क यू लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल कल्चर यू गाइस हैव। ये नहीं कि कल को आपने दिवाली है तो आपने सामने वाले का दिवाला निकाल दिया, घर जला दिया, दिस इज रॉन्ग। अभी मैं हंस रहा हूँ क्योंकि आप लोगों तक मैं बातें जो है वो पॉजिटिवली पहुंचा सकूं, लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है यार। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि आपने पटाखे जो है वो पीछे बैकयार्ड में फोड़ दिए, किसी के घर पे आके गिर गया तो कंक्रीट का है तो वो वहीं बुझ गया। यहाँ सारी चीज लकड़े की है, जलता है तो सारी चीज जल जाएगी, राइट। तो क्यों वो आप एक हैसल अपने ऊपर भी लेने का या दूसरे को जो है सामने वालों को हैसल देने का। परमिशन आप ले लो दिवाली के टाइम पे, राइट। एक जगह बना लो, वहां जाओ, वहां फायरवर्क्स करो। आई कैन गारंटी यू कि कैनेडियंस आएंगे, देखेंगे, साथ में बैठ के आपको एंजॉय करेंगे। तो ये ऐसे काम करो, राइट। और बाकी जहां तक बात रही यार रेसिज्म वगैरह की, देखिए हर कंट्री में अच्छे लोग भी हैं, हर कंट्री में बुरे लोग भी हैं। आप आज की तारीख में कहीं भी कंट्री में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ, राइट। कनाडा में भी नया नया में 2-3 महीने से सुनने आया है, जो न्यूज में भी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन यार समझ रहे हो आप अगर आप इमिग्रेट करने आ रहे हो तो आप ऐसी मतलब आप इमिग्रेशन इसलिए करते हो कि आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो जाए, और एक ओवरऑल आपकी फैमिली जो है वो हैप्पी रहे, राइट। तो आप अगर आप आ रहे हो तो आप उसी सेक्टर को चूज करो, आप उसी चीज को करो कि लोगों जो है 4 लोग आके आपको पूछे वाह व्हाट अ कल्चर, कितने अच्छे से आप लोग रहते हो। मुझे अभी तक कनाडा में 6 साल से ऊपर ही होने आ गया होगा, मेरे को अभी तक क्रिटिसिज्म कभी झेलने नहीं मिला, और होपफुली आगे जाके झेलना भी ना पड़ेगा। लेकिन मेरे को अपने भाइयों, अपने बहनों से भी यही कहना है कि आप लोग जब यहाँ आओ तो इनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करो, और अपना कल्चर जो है वो फुल तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, राइट। कि कल को इंडिया का भी नाम जो है रोशन हो, और होता ही है, हर बार होते आया इंडिया का नाम रोशन, और आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो, और आप लोगों के थ्रू होगा,
तो इस वीडियो से हो सकता है कि इस वीडियो से कुछ लोगों को मेरी बातें समझ ना आए हो या मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट? शार्क टैंक नहीं जो कनेक्ट करना है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि मेरी बातों से सहमत ना हो या मेरी बातों से एग्री ना करते हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मुझे देना था आप लोगों को। ये मेरी सोच है। मुझे नहीं लगता कि कनाडा में अभी भी ऐसी उस तरीके का रेसिज्म है कि जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया और यूके में देख रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रेसिज्म कंट्रोल भी किया जा सकता है, इनकी पूरी थिंकिंग चेंज भी की जा सकती है। कैनेडियंस को अपना रियल साइड भी दिखाना जरूरी है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को मेरा ये कंटेंट पसंद आता होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ऐसा लगा कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए मेरी बातें। मैं क्या सोचता हूँ एज अ इंडियन रिसाइडिंग इन कनाडा, और होपफुली ऐसे ही हम इंडिया का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे इंडिया से मेरे और भाई बहन यहाँ पे आए, अगर उनको यहाँ आने की जरूरत है, उनको ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है उस हिसाब से। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे 75% वीजा एप्लीकेशन रिजेक्शन हो गए या इमिग्रेशन जो है वो ड्रॉप हो चुका है, राइट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका मेन रीजन क्या है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी काफी चेंज हुई है, जो कनाडा के हिसाब से, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे तो काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कनाडा में रहना अब जो है वो इतना कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं है। बट उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो नेक्स्ट जो इसके बाद आएगी उस पर बनाऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये कंटेंट आप लोगों तक एक पॉजिटिव वे में पहुंचा होगा, और तब तक के लिए अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखिए, एक अच्छा इंडियन बनिए, और सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर anything that you need to see on my channel. Thank you so much and take care.